कुछ लोग संविधान और संसद को बचाने का यहाँ पर नारा लगा रहे कि संविधान खतरे में है। मैं विपक्ष के अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि अपनी अंधभक्ति जो अपने नेता के प्रति जो है वो थोड़ी संभाल के रखिए, क्योंकि आपके नेता विपक्ष जो आज भी इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, जो हमेशा जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं तब एब्सेंट होने का काम जो है नेता विपक्ष के माध्यम से यहाँ पर होता रहा है, उन्होंने कभी भी क्वेश्चन हार में कोई भी समस्या उठाने का काम यहाँ पर नहीं किया। उन्होंने कभी भी 0 आवर में बात नहीं की। 22 साल के उनके कार्यकाल में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है इन्होंने इस सदन में दाखिल भी नहीं किया, और आज यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, संसद के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बिल को, ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो खुद के सरकार के बनाए हुए ऑर्डिनेंस को पब्लिकली फाड़ने का काम करता है, आज यहाँ पर लोकतंत्र बचाने की बात जो है नेता विपक्ष के माध्यम से यहाँ पर हो रही है। कितना विरोधाभास है ये। 2000 मैं तो कहूंगा कि ओम बिरला जी को इनको धन्यवाद कहना चाहिए कि 2009 से 2014 तक जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार में सिर्फ ये 2 बार बोले, लेकिन 2014 से 2019 तक ये 14 बार बोले, 2019 से 2024 तक 8 बार बोले, 2024 से 2026 तक जब नेता विपक्ष बने तब ये 2 साल में 14 बार इस हाउस में इनको बोलने का मौका जो है यहाँ पर मिला है। मैं इनकी जो 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इसके अंदर तो 50% से भी कम अटेंडेंस इनकी है। तो मुझे लगता है कि जो नेता स्वयं आधा से ज्यादा समय इस हाउस में प्रेजेंट नहीं रहता, बाहर रहता है, वो आज यहाँ पर ओम बिरला जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम यहाँ पर कर रहा है। मैं तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनके पहले के जो एलओपी थे, नेता विपक्ष थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी, वो तो आप हाउस में फुल टाइम यहाँ पर हाजिर रहते थे, प्रेजेंट रहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो 155 बार, सर मैं आई एम द ओनली वन स्पीकर, 155 बार विपक्ष के नेता होते हुए यहाँ पर उन्होंने बात रखी, और अधीर रंजन चौधरी जी ने 233 बार नेता विपक्ष होते हुए उन्होंने यहाँ पर भाषण किया। तो मुझे लगता है कि इनसे कुछ ना कुछ तो नेता विपक्ष को सीखने की जरूरत है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू ने, मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि प्रियंका जी यहाँ पर ज्यादा अच्छा बात करती है, ज्यादा टाइम बात करती है, उनकी अटेंडेंस भी मुझे लगता है राहुल जी से कई गुना अच्छी है। तो मुझे लगता है कि उनके अगर आप सोचे तो अरे आई एम टेलिंग यू फॉर बेनिफिट ऑफ योर पार्टी बेनिफिट ऑफ योर पार्टी। मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत का एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस भारत के इतने बड़े पद होने के बावजूद यहाँ पर हमेशा जो है एब्सेंट रहते हैं, अलग अलग बिल्स पर एब्सेंट रहने का काम करते हैं। मुझे लगता है पार्ट टाइम लीडर का काम जो है यहाँ पर ये करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक बड़ी गरिमा है। अलग अलग लेजेंड्स का, विभूतियों का नाम जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, हमारे जेटली जी हो, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, शरद पवार जी हो, इन्होंने एक हाई क्वालिटी डिबेट, एक अलग गरिमा जो है इस सदन की बरकरार रखने का काम जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए इन्होंने किया था। लेकिन आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ देश के विरोध में, देश के विरोधी भूमिका जो है, सेना की विरोधी भूमिका यहाँ पर रखने का काम हमेशा करते हैं। जब शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे तो उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जब वाजपेयी जी थे तो उन्होंने कहा था, मिस्टर वाजपेयी हैड ऑलवेज बीन हेल्पफुल and expressed confidence
that he would help uphold parliamentary traditions, क्योंकि तब के एलओपी जो है वो सिर्फ देश का हित यहां पर रखने का काम करते थे। जब वाजपेयी जी यूएन में गए, उन्होंने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ सिर्फ अपने देश की बाजू मजबूती से नहीं रखी, बल्कि उन्होंने तब की सरकार थी उसके विरोध में एक भी शब्द यूएन में नहीं निकाला। ये है डिप्लोमेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल, जब एलओपी भी देश हित की बात यहां पर करे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 2025 में इतिहास फिर दोहराया गया। पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया, उसके बाद हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा जवाब देने का काम जो है यहां पर किया। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद में मैंने यहां पर कहा कि इनको ज्यादा दिलचस्पी थी कि कितने जेट जो है गिराए गए। इनको आनंद नहीं हुआ कि भारत के आर्मी ने जो है, भारत के एयरफोर्स ने जो है कड़ा जवाब जो है पाकिस्तान को दिया। फिर जब डेलीगेशंस को भेजा गया, तब डेलीगेशन को भी रुकाने का काम इनके एलओपी ने यहां पर किया। लेकिन तब भी मैं यहां पर धन्यवाद अदा करूंगा शशि थरूर जी का, सुप्रिया जी का और कनिमोई जी का, कि जिन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी जी का जो परंपरा थी वो जारी रखने का काम किया और देश की हित की बात बाहर जाकर भी पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा को डिफीट करने का काम इन्होंने किया। यहां पर एक लाइन जो है सटीक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए यहां पर बैठती है, whenever the parliament is in session, सुन लो, whenever the parliament is in session, the leader of opposition is always on vacation। ये ऐसा ही नहीं मैं बोल रहा हूं, यहां पर बजट सेशन 2 दिसंबर 2025 जब बजट सेशन था, ये कहां थे, जर्मनी में। मार्च 2025 बजट सेशन ये कहां थे, वियतनाम में। 2023 मार्च को बजट सेशन ये कहां थे, ब्रिटेन में। 18 बजट सेशन ये कहां थे, सिंगापुर और मलेशिया में। इसलिए हमेशा जब भी बजट सेशन यहाँ पर रहता है, जब भी महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा होती है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा वेकेशन पे जाने का काम जो है यहाँ पर करते हैं। उसी के साथ में जब भी महत्वपूर्ण, ये लोकतंत्र बचाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जब भी इंपॉर्टेंट बिल्स यहाँ पर इस हाउस में लाए गए, 2015 को भूमि अधिग्रहण बिल ये एब्सेंट, 2016 को आधार बिल ये एब्सेंट, 2017 को 3 तलाक ये एब्सेंट, 2019 को 370 हटाया गया ये एब्सेंट, 2025 को वक्फ संशोधन बिल लाया गया तब भी ये एब्सेंट। तो इनका काम जो है, एलओपी का काम इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद आज सदन में इतने सारे बिलों पर एब्सेंट रहने का काम जो है यहाँ पर एलओपी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। तो आज यहाँ पर ये लोकतंत्र को बचाने का काम करते बोल रहे। इन्होंने तो 2012 में कैग ने कोयला घोटाले को उजागर किया तो कैग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया। जब इन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था तो सीजीआई पर इम्पीचमेंट लाने का काम भी इन्होंने किया, जैसे आज स्पीकर महोदय पर अविश्वास ठराव लाने का काम यहां पर कर रहा है। उसी के साथ में 2013 में ही मनमोहन सिंह सरकार के माध्यम से जो ऑर्डिनेंस का बिल ऑर्डिनेंस लेके आने का काम किया, उसको भी फाड़ने का काम जो है एलओपी के माध्यम से यहां पर किया। इनके ही कंप्लीट करिए, खत्म करो। प्रणब मुखर्जी जी ने बैठिए प्रणब, अरे कशाला ओरडताय एवढे, ऐका का। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए प्लीज। कंप्लीट करिए माननीय सदस्य, कंप्लीट करिए। हमेशा देश विरोधी भूमिका रखने का काम जो है यहाँ पर करते आए।
एक अनपब्लिश्ड बुक के माध्यम से वहाँ पर उदाहरण रखने का काम इन्होंने यहाँ पर किया, प्रश्न उठाने का काम यहाँ पर किया, कैग के ऊपर सवाल उठाने का काम किया। जब देश के बाहर जाते हैं तब देश के विरोधी लॉ मेकर्स को जहाँ पर जाकर ये मिलते हैं, जो लॉ मेकर्स, अमेरिका के लॉ मेकर्स जो हमेशा भारत देश के विरोध में बात करते हैं, उनको जाकर यहाँ पर मिलते हैं। इंडियन डायस्पोरा के सामने जाते हैं बोस्टन में, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक अंग्रेजी कोट यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। नो मैटर हाउ बैड यू आर, नो मैटर हाउ बैड यू आर नॉट यूजलेस, यू कैन स्टिल बी यूज्ड एज एन बैड एग्जाम्पल। मुझे लगता है कि नेता विपक्ष और विपक्ष किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, इसका अच्छा उदाहरण जो है इनके इन हरकतों से यहाँ पर आता है। और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में आ गया। इनके समय इन्होंने कितने ऑर्डिनेंस लेके आए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा था कि ऑर्डिनेंस केवल एक नेसेसरी इविल है, उसको सिर्फ गंभीर परिस्थितियों में लाना चाहिए। लेकिन जिस दिन 1950, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा पवित्र संविधान स्वीकारा गया, उसी दिन 3 ऑर्डिनेंस को लाने का काम जो है इस सदन में इन्होंने किया। साल के अंत तक 18 ऑर्डिनेंस को लेकर आने का काम किया और 1964 तक 102 ऑर्डिनेंस जो है इस देश पर सौंपने का काम इन लोग ने यहाँ पर किया। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। प्लानिंग कमीशन को लाने का काम किया एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। उसी के साथ में हिंदू कोड बिल जब आया तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस्तीफा वहां पर रखा और इस्तीफा देने के बाद इनको यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है, उनको अपनी बात भी रखने का मौका जो है कांग्रेस ने यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पर स्पीकर ने कहा जाकर परमिशन जो है पीएमओ को लेकर आए, फिर जाकर यहाँ पर बात करें। ऐसा काम जो है इन्होंने गए कई सालों में यहाँ पर किया। खत्म कर रहा हूँ। अलग अलग एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, कोको आइलैंड है, अलग अलग विषय है। लेकिन आज मैं यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर ठक्कर कमीशन जब रिपोर्ट आई तब एक साथ में 63 सांसदों को सस्पेंड करने का काम भी इसी संसद में इनकी सरकार के माध्यम से, इनके स्पीकर के माध्यम से यहाँ पर हुआ। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर लेकर आए, जब रबर स्टैम्प जो है लोकसभा को रबर स्टैम्प बनाने का काम यहाँ पर किया। समय कम है, सभी बात यहाँ पर नहीं कहूंगा। तेलंगाना का उदाहरण यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन बिल का, आंध्रा का रीऑर्गेनाइजेशन बिल का उदाहरण मेरे मित्र यहाँ पर दिया कि किस प्रकार से संसद यहाँ पर चलती थी। लोगों को जो है बंद कर यहाँ पर रखा था, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया। तो मुझे यहाँ पर इतना ही कहना है कि हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने एक नई प्रथा जो है यहाँ पर शुरू की। हर एक व्यक्ति को, हर एक सांसद को, हर एक सदस्य को 0 आवर में बोलने का मौका दिया। एक्सटेंडेड 0 आवर लेने का काम किया, जो एक्सटेंडेड 0 आवर 12 बजे तक जो है चलता था। यहाँ पर आज सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया। ट्रेजरी बेंच से ज्यादा ऑपोजिशन बेंचेस के सदस्यों को ज्यादा मौका देने का काम यहाँ पर किया। क्या ये उनकी भूल थी? ज्यादा से ज्यादा समय जो है विपक्ष के लोगों को देने का काम यहाँ पर किया। तो मुझे लगता है कि जब आप वोट करेंगे तो ये लाइन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जी ने कही थी, वो आप याद रखना। लेजिस्लेटर्स आर नॉट बाउंड बाय एनी व्हिप, दे मस्ट कंसिडर द मैटर रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशन। तो इसलिए जब वोटिंग करेंगे, वोटिंग का समय जब आएगा तो विपक्ष वाले खुद के अंतरात्मा को पूछिए। नए जो सदस्य हैं उन्होंने विचार करना चाहिए कि जब ये वोट करेंगे तो वोट जो है इस प्रस्ताव के विरोध में आप कीजिए। इतना ही मैं यहाँ पर कहूँगा। और हमारे इस सदन को पार्लियामेंट पैरालिसिस नहीं चाहिए, पार्लियामेंट प्रोग्रेस चाहिए। इसलिए जाते जाते एक ही बात यहाँ पर मैं कहूँगा, कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि तरकश में जितने तीर है तू चलाकर देख ले। तरकश में जितने तीर है तू चलाकर